राधे। जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। सबसे पहले मैं कुछ अतिथियों का नाम लेना चाहूंगा जो भागवत जी का माल्यार्पण कर भागवत जी का और व्यास जी का शुभाशीष ग्रहण करेंगे। श्री एस शर्मा, एजेंट बंकोला कोलरी, एवं श्रीमान विषम साव जी मंच में आकर के भागवत का माल्यार्पण करेंगे और आशीष ग्रहण करेंगे। श्री राधा माधव साव भी मंच में आकर के आशीष ग्रहण करें। श्री जसमेर सिंह जी भागवत जी का अभिनंदन करके व्यास जी से आशीष ग्रहण करेंगे। श्री इंद्रेश जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद लेंगे। श्री राधे श्याम साव, श्याम रोड भिजवा दें। शीघ्र मंच में आकर के आप आशीर्वाद लें। श्री सुमित बनर्जी PAX मेंबर, आर्ट ऑफ लिविंग, श्री रविशंकर जी की संस्था से हैं। इनको भी मैं मंच में आने के लिए आहूत करूंगा। आप भी व्यास जी का माल्यार्पण करें। श्री नरेश शर्मा जी, आप भी मंच में आकर के आशीष ग्रहण करेंगे। और सबसे अनुरोध है, ये जो पीली पट्टी है यहाँ पर खड़े होकर के ही आरती करेंगे। आइए हम सभी लोग भागवत जी की पूजा के लिए चलते हैं। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत् श्रृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नरः। अमन बर्मन जी भी इंद्रेश जी का माल्यार्पण करने के लिए मंच में आए। श्रीमान जसमेर सिंह जी कृपया मंच में आए और भागवत जी का माल्यार्पण कर आशीष ग्रहण करें। ओम व्यासं वसिष्ठनपतारं सजते पौत्रमकल्मषं व्यासं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। श्री व्यासाय नमः। ओम आरती के लिए सबसे अनुरोध करूंगा, आप पूज्य महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए पीली जो पट्टी है उसमें खड़े होकर के वहां से आरती करेंगे। ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातकक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे। हरिः ओम्। जगनेन जगन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पक पाटलाते पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्प बेल्वा प्रवाल तुलसीदल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत महापुराण के, भागवत भगवान के, श्री व्यास जी महाराज के, सुखदेव भगवान के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने यथा यथा स्थान पर अवस्थित हो जाएं। मंचस्थ सभी भक्तों से निवेदन है आप लोग भी अपने स्थान को ग्रहण करें। व्यास आसन पर आसीन परम पूज्य श्रद्धेय श्री आचार्य इंद्रेश जी महाराज अवस्थित हैं। मैं उनके श्री चरणों में अनुरोध करूंगा कि आप अपने मधुर वाणी से समस्त भक्तों को ज्ञान गंगा में अवगाहन करें। पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज। Sudah
धर्मेश्वर वचसा यद्गादरम् मायामृगं दयितेक्षितमन्वभावत् वन्दे महापुरुषते अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविकल कल्पाप्रसूनकृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तं हस्तं पापवरदमखिलो लक्ष्मीनाथ नाथ वन्दे जय जय श्री राधारमण जय जय रमण किशोर जय गोपी चतचोर प्रभु जय जय कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करते हुए सब लोग करें श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सब संतन की सब भक्तन की गंगा यमुना मैया की जगत जननी श्री गौ माता की भारत माता की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम द्वारिका हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण संत जनों के परमाशीर्वाद से आप सभी बंगाल निवासी प्रेमियों के फलस्वरूप वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत हम आप सबके मध्य में अविराजित है, उन्हें बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी ब्राह्मण देवता, साथ में संगत के लिए पधारे भागवत के श्रृंगार करता सभी संगीतज्ञ और सन्मुख विराजमान आप सभी श्रोतृवृंद, मातृशक्ति, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत जय श्री राधे, बहुत बहुत प्रणाम। हमारा परम सौभाग्य है सुंदर इस पोखरा नगर में भागवत भागीरथी को हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत और लक्ष्य विहाय दातव्यम कोटिम तत्वा हरिम भजे। शास्त्र आज्ञा कर रहा है सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। भोजन के समय 100 काम भी आए तो उन सबको छोड़ो, पहले भोजन करो। सहस्त्रम स्नानमाचरे, स्नान के समय में 1000 काम आमे, 1000 कामों को छोड़ो, पहले स्नान करो। और लक्ष्य विहाय दातव्यम, दान करते समय यदि 1,00,000 काम भी आमे तो उन सबको छोड़ो, पहले दान करो। यही बात समझने की है। और अंत में कहा गया कोटिम तत्वा हरिम भजे, करोड़ काम छोड़ करके हरि का भजन और हरि की कथा सुननी चाहिए। अब इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। लक्ष्य विहाय दातव्यम, आदमी 100 काम छोड़ के भोजन कर लेता है, 1000 काम छोड़ के स्नान कर लेता है, लेकिन दान करने की बात आती है तो व्यक्ति थोड़ा सा रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि दान की गणना में मनुष्य ने सदैव केवल और केवल
धन को ही लिया है। दान का शब्द सुनते ही मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि धन मांगने की याचना की जा रही है हमसे, लेकिन नहीं। दान किसको कहते हैं और श्रेष्ठ दान किसे कहते हैं, ये कल जिनका हम विषय सुन रहे थे पितामह भीष्म, उन्होंने ही कहा है। भीष्म पितामह ने 5 धर्म बताए हैं और इन्हीं 5 धर्मों में श्रीमद् महाभारत का अनुशासन पर्व स्थित है। कौन कौन से धर्म हैं? दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, ये 5 धर्म हैं। पहला धर्म श्री युधिष्ठिर जी महाराज बता रहे हैं दान धर्म, जिसके लिए शास्त्र कह रहा है लाख काम छोड़ करके दान करो। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि दान किसको कहते हैं? धन का दान सबसे निम्न कोटि का दान माना गया है। जिसके पास देने के लिए केवल धन बचा है, वो अंत में आकर के दान कर पावे इसलिए धन दे देता है। बाकी दान देना किस वस्तु का चाहिए? शास्त्र ने आज्ञा की है कि दान वो श्रेष्ठ है कि आपने कोई वस्तु किसी को अर्पित की और वो वस्तु उस व्यक्ति के पास जाकर के कभी खत्म ना हो, कभी क्षीण ना हो, उसको श्रेष्ठ दान कहते हैं। आपने मुझको धन दिया तो धन चलायमान है, चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान होती है, वो रुकेगी नहीं मेरे पास। तो दान उसको श्रेष्ठ माना कि आपने कोई वस्तु किसी को प्रदान की और वो वस्तु उस व्यक्ति के पास जाकर के अंत समय तक कभी खत्म ना हो, निरंतर उसकी वृद्धि होती रहे, उस दान को श्रेष्ठ माना गया है। अब ऐसा क्या वस्तु है जिसका हम दान कर सकते हैं? श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तत् जीवनम कविभिरेतम कल्मषापहं। गोपी की श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ते भूरिदा। गोपियां कह रही हैं मैंने आपको धन का दान दिया और धन देने के बाद में आपने उसी धन से यदि कोई गलत कर्म कर लिया तो वो दान श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। देने वाला भी पाप का भागी माना जाएगा और लेने वाला भी पाप का भागी माना जाएगा। तो ऐसी कौन सी वस्तु का दान करें जिसको देने से उसका गलत प्रयोग भी ना होवे और लेने वाला व्यक्ति उस दान को कभी खत्म भी ना कर पाए? तो गोपियां कहती हैं इस संसार में सबसे बड़े 2 दान हैं। पहला दान है अभय दान। अभय दान मतलब मुझसे किसी को भय नहीं है, मुझसे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं सबको अभय दान प्रदान करता हूं। ये बात थोड़ी सी कम समझ में आती है, इसलिए गोपियों ने एक और उदाहरण दिया है दान में। गोपियां कहती हैं संसार में कभी खत्म ना होने वाला दान, सर्वश्रेष्ठ दान यदि कोई है तो वो दान है भगवान की कथा की ज्ञान का दान। वो कभी खत्म नहीं। लेने वाला सदैव उस दान को अपने पास अर्जित करके रखेगा, कभी खर्च भी करना चाहेगा तो जितना खर्च करेगा उतना बढ़ेगा। इसलिए गोपियां कहती हैं लक्ष्य विहाय दातव्यम
व्यक्ति को चाहिए लाख काम छोड़ करके हरि के कीर्तन का दान करे, हरि की कथा का दान करे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आप यदि कथा में आकर के केवल सुनने तक सीमित रह रहे हैं तो आपका कल्याण सुनिश्चित नहीं। कल्याण तो देखो होगा, कथा सुन रहे हो, लेकिन उस कल्याण में 4 चांद कब लग जाएंगे? जब सुनी हुई कथा को आप औरों को जाकर के सुनाएंगे। श्रोता वही श्रेष्ठ है जो कथा सुनकर के 4 आदमी जो कथा में नहीं आए उनके मध्य में बैठ करके उस बात को सुना दे, वो श्रेष्ठ है। और उसी दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए कहते हैं लक्ष्य विहाय दातव्य, लाख काम छोड़ करके दान करो। किसका दान करो? बोले हरि की कथा का दान करो। चैतन्य महाप्रभु गांव-गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे, तो भिक्षार्पण जब करते थे तो सामने वाला यदि आटा लेके आता, दाल लेकर के आता, चावल लेकर के आता, तो चैतन्य महाप्रभु मना कर देते। बोले नहीं, इन सब वस्तुओं का दान नहीं चाहिए। बोले यदि दान देना है तो एक बार अपने मुख से हरि बोल दो, एक बार हरि बोल दो। बोले क्या है ये हरि बोल? देखते ही देखते पूरा गांव हरि बोलने लग जाता था। चैतन्य महाप्रभु कहते थे अब इस गांव की भिक्षा से मैं तृप्त हो गया। भगवान के नाम का और भगवान की कथा का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। कथा पढ़ करके ज्ञान अर्जित करके अपने गुरुजन, अपने बुद्ध पुरुषों से पढ़ करके मैं घर में बैठ करके भी आनंद कर सकता था। इतनी सुंदर कथा अपने आप को प्रसन्न कर सकता था। लेकिन हमारे पूज्य पिताजी की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं घर घर जाके कथा कर रहा हूँ, शहर शहरों में कथा कर रहा हूँ। क्यों? मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण तो सुनिश्चित है, तुम तो वैकुंठ जाओगे ही। कथा तुम्हारे पास है, ये भागवत की कथा है, कभी तुमको कहीं गिरने नहीं देगी। लेकिन तुम अकेले वैकुंठ जाके क्या करोगे? वैकुंठ जाओ तो कम से कम जितने लोगों को कथा सुनाई उन सबको साथ लेकर के जाओ, वो श्रेष्ठ है। और यही भाव लेकर के मैं कथा करता हूं कि कथा में सुनने वाला हर श्रोता ये विचार करे कि कथा मैंने सुन ली, मैं तो वैकुंठ जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला क्यों जाऊं? वहां मन लगाने के लिए 10-12 लोगों को साथ लेकर के जाऊं। और उसके लिए क्या करना है? बोले सुनी हुई कथा का, सुने हुए कीर्तन का जिन्होंने नहीं सुना है उनको जाकर के दान कर दो। लक्ष्य विहाय दातव्य। भीष्म पितामह कहते हैं ये दान सर्वश्रेष्ठ है। और कोटिम तत्वा हरिम भजे, करोड़ काम छोड़ करके हरि का भजन करें। एक बनारस में ब्राह्मण रहते थे, वो निरंतर भागवत जी का पाठ करते थे। बंधु, ये आपके सामने जो भागवत जी विराजमान है, सबसे पहले कई लोगों को तो ये भ्रम होगा कि हम गीता सुन रहे हैं। नहीं, गीता नहीं है। भागवत और भगवत गीता दोनों में भेद होता है। भगवत गीता महाभारत का छोटा सा पार्ट है और श्रीमद् भागवत भगवत गीता को गाने वाले श्री कृष्ण की कथा है। कहने का अभिप्राय, भगवत गीता समझने के लिए पहले हमारे बोलने वाले के प्रति सम्मान की भावना, श्रद्धा की भावना, समर्पण की भावना होनी चाहिए। और कहने वाले के प्रति समर्पण की भावना तब तक नहीं होगी जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं। तो गीता के वक्ता को पहचानने के लिए भागवत की कथा है। मैं तो इस तरीके से कभी कभी वर्णन करता हूं
कि रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा रची हुई वो क्या है, वो एलकेजी यूकेजी प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। आप अपने घर बैठ करके जिसको साधारण हिंदी पढ़नी आती है उसको भी मानस की किताब पकड़ा दो तो वो भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता, वो उसको पढ़ लेगा। तो प्राइमरी क्लास की पढ़ाई इतनी सिंपल होती है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन फिर जब फर्स्ट क्लास में आते हैं तो फर्स्ट से लेकर के 12th तक हर क्लास थोड़ी सी स्टैंडर्ड होती जाती है, थोड़ी थोड़ी कठिन होती चली जाती है। तो प्राइमरी के बाद में जब आप फर्स्ट क्लास में आते हैं तो फर्स्ट क्लास क्या है, श्रीमद् भागवत। इसमें कितने स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। और मनुष्य के जीवन में क्लासेस कितनी होती हैं, 12 क्लास होती हैं, 1 से 12। तो ऐसे अभी आप लोग जो सुन रहे हो प्रथम स्कंद चल रहा है 3 दिन से, हमको 12वें स्कंद तक पहुंचना है। तो प्रत्येक दिन हम लोग एक एक स्कंद 2-2 स्कंद पढ़ते जा रहे हैं, मतलब हम अपनी स्कूल की क्लास पूरी करेंगे यहाँ पर। और 12th स्कंद पूरा होने के बाद में फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की जो पढ़ाई है वो है श्रीमद् भगवत गीता। उसको पहचानने के लिए, उसके प्रति पूर्ण सम्मान के लिए आपको सबसे पहले भागवत का सहारा लेना पड़ेगा। त्रिगुणातीत मनुष्य को बनाती है श्रीमद् भागवत। आज कथा में अत्यंत ज्ञान का प्रसंग आएगा, कपिल देवभूति संवाद, उसको सांख्य शास्त्र कहा जाता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बच्चे उस पर फिलॉसफी करते हैं, वो फिलॉसफी है श्रीमद् भागवत की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद मनुष्य की 12वीं क्लास तक की पढ़ाई है। तो ये सामने भागवत महापुराण है और इसको साक्षात श्री कृष्ण का शब्दमय स्वरूप कहा गया है। मंदिर में आप भगवान के श्री विग्रह के सामने खड़े हैं, नेत्रों से भगवान को देख तो रहे हैं, लेकिन फिर भी हृदय में भगवान से संसार की कामना की मांग हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक आपने भगवान को शब्द रूप में धारण नहीं किया। लेकिन उसी मूर्ति में दिखने वाले भगवान को एक बार आप जब शब्द से सुन करके जाएंगे तो उनके सामने जाकर के संसार के अलावा भगवान को मांगने की इच्छा प्रकट हो जाएगी। तो हम समझे कि हमने कथा सुनी। आप ये ना सोचें कि कोई कथा सुनाई जा रही है, कोई ग्रंथ हम सुन रहे हैं। ये साक्षात श्री कृष्ण के प्रत्येक रोए हैं, जितने भी भागवत के श्लोक हैं, हम श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप को सुन रहे हैं। मूर्तिकार अपनी मति से भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाता है, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई पीतल की, कोई तांबे की, कोई अष्टधातु की। लेकिन एक विचित्र मूर्तिकार हुए श्री वेदव्यास जी महाराज, उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति बनाई, वही है श्रीमद् भागवत। यहां गाया गया प्रत्येक श्लोक आप यही समझिएगा कि हम भगवान के रोए को सुन रहे हैं। मेरे पूज्य नाना जी भी भागवत के वक्ता थे, पिताजी भी भागवत के वक्ता हैं, और मैं भी यथामति थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। मेरे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला ये भागवत के श्लोक जो हैं इनका कभी अशुद्ध उच्चारण मत करना। मैंने कहा नाना जी हो जाए तो? बोले यदि कभी अशुद्ध उच्चारण किया तो ऐसा समझना जैसे मनुष्य के शरीर के रोए बालों को जब खींचते हैं तो उस समय जो दर्द मनुष्य को होता है, जो पीड़ा मनुष्य को होती है, ऐसे ही इन श्लोकों का अनादर करने पर, भगवान के रोए खींचने पर उनको पीड़ा होती है। इसलिए ये साक्षात कृष्ण हैं, आप साक्षात पर ब्रह्म को सुन रहे हैं। और माफ कीजिएगा एक बात कहूं, नेत्र कभी कभी धोखा दे देते हैं, लेकिन कर्ण कभी धोखा नहीं देते। श्रवणेंद्रिय कभी धोखा नहीं देती है, उसने जो सुना है वो अटल सत्य ही होता है। एक बार को भगवान को नेत्र से हम ना पहचान पाए, लेकिन हाँ सुनकर के हम उनको पहचान सकते।
भगवान ने अपनी कथा के लिए ना तो नेत्रों को बनाया, ना नासिका को बनाया, ना जिह्वा को बनाया। भगवान ने अपनी कथा के लिए इन दोनों को श्रेष्ठ बताया है। क्यों? सावधानी से सुनिएगा। क्योंकि मनुष्य के शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे वो आंख हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो जिह्वा हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, ये आदान भी करते हैं और प्रदान भी करते हैं। ये लेते भी हैं और देते भी हैं। जिह्वा रस लेती भी है और किसी ना किसी को कड़वाहट, जहर या फिर कहो प्रेम भरे शब्द देती भी है। हाथ वस्तु को लेते भी हैं और किसी ना किसी को वस्तु भी देते हैं, मार पिटाई भी देते हैं, किसी के गले में माला भी पहना देते हैं। नेत्र सुंदरता को ग्रहण भी करते हैं और सामने वाले के प्रति आप मेरे नेत्र देख करके समझ जाओगे कि मैं क्रोध में हूं कि मैं प्रेम में भरा पड़ा। नेत्र प्रदान भी करते हैं, नासिका ग्रहण भी करती है और प्रदान भी करती है, लेकिन कान एकमात्र ऐसी वस्तु है जो सदैव ग्रहण करता है, देता कभी कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान ने अपना पात्र उसको बताया जो सदैव ग्रहण करे, जो सदैव ग्राह्य बने, जो सदैव पात्र बन करके रहे। भगवान कहते हैं वो मेरा अधिकारी है, ये कर्ण मेरे अधिकारी है, मेरी कथा के अधिकारी है। तो ये साक्षात कृष्ण। कल भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भीष्म पितामह की स्तुति की सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि मनुष्य भगवान की 6 फीट की मूर्ति के सामने खड़ा होकर के भी स्तुति नहीं गा पाता, और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट करके स्तुति गा रहा है। रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, फिर भी भगवान की स्तुति गा रहे हैं। भगवान ने जब पूछा कि तुम पांडवों की तरफ क्यों नहीं आए, तो भीष्म पितामह ने कहा पांडवों की तरफ आता तो आपका दर्शन नहीं हो पाता, कौरवों की तरफ था तो आप मेरे सामने खड़े थे, निरंतर आपका दर्शन मुझको हो रहा था। धन्य है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने प्रश्न किया भगवान से, प्रभु एक बात मैं पूछना चाहता हूं, मैं संशय में मृत्यु नहीं पाना चाहता, मैं अपने संशय को दूर करना चाहता हूं। भगवान बोले पूछो। बोले मुझसे बड़ा पापी दुर्योधन, मुझसे बड़ा पापी दुशासन, मुझसे बड़े पापी ये सभी कौरव, और इन सब की मृत्यु एक एक बाण लग करके हो गई, और मैं आपका इतना बड़ा भक्त, मुझको 1000 बाण लगे, क्यों? भक्त बनना इतना बड़ा गुनाह है क्या प्रभु? जितने भी भक्त बैठे हैं और जो भक्त बनना चाहते हैं और जो कदापि कथा सुनकर के भगवान के प्रति थोड़े अग्रसर हो रहे हैं, सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। भगवान मुस्कुरा गए। भीष्म पितामह कह रहे हैं मैं भक्त होकर के इतना कष्ट मुझको क्यों मिला, और वे दुष्ट होकर के एक एक बाण में मारे गए। भगवान कहते हैं पितामह भीष्म, जो व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है, जो व्यक्ति रात्रि में फर्श पर सो रहा है, वो कितना भी करवट लेता रहे वो गिरेगा कभी? जमीन पर आप सो जाओ यदि, तो कितना भी करवट लोगे कभी गिरोगे? कभी नहीं गिरोगे। लेकिन यदि आप बिस्तर पर सो रहे हो और यदि आपने बिस्तर पर करवट ले ली तो आप नीचे गिर जाएंगे। भगवान उसी बात को कह रहे हैं। पितामह भीष्म पृथ्वी पर जो सोया है ना, नीचे जो गिरा पड़ा है ना पहले से ही, वो राक्षस है, वो दैत्य है। वो कितना भी गलत काम करे वो गिरेगा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही गिरा हुआ है नीचे।
लेकिन बिस्तर पर सोने वाला, एक स्तर पर बैठने वाला मेरा भक्त होता है। यदि वो इतना भी गलत कर देता है ना, तो उसको गिरना भी पड़ता है और उसको कष्ट भी ज्यादा होता है। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी हमारे घर में ऑनियन गार्लिक भी नहीं बनता, हमारे यहाँ पर कुछ भी ऐसे गलत नहीं होता, हम लोग कहीं पर किसी होटल में यदि ऑनियन गार्लिक बनता भी है तो हम उसमें भोजन भी नहीं करते, इतने पवित्र रहते हैं, इतने शुद्ध रहते हैं, और हम लोगों को भगवान इतना कष्ट देते हैं। और हमारे सामने वाला रोज मच्छी पका के खाता है, फिर भी इतना खुश रहता है, क्यों? आप में से कितने लोग विद्यार्थी रह चुके हैं? अब स्कूल तो सब लोग गए होंगे। स्कूल में एक चीज देखी, नोटिस की कि नहीं की पता नहीं, मैंने तो की है। ये इसी प्रश्न का उत्तर है। विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा प्रेम उस विद्यार्थी से करता है जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो। ना तो धनवान उसको प्रिय होता है, ना ही रूपवान उसको प्रिय होता है, ना ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आने वाला विद्यार्थी उसको प्रिय होता है। उसको वो विद्यार्थी सबसे अच्छा लगता है जो क्लास में सबसे श्रेष्ठ आता हो। और जो विद्यार्थी सदैव फेल होता रहता है, अच्छा नहीं करता, उधम मचाता है, पढ़ता लिखता नहीं है, 2-4 बार तो अध्यापक उसको समझाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी यदि विद्यार्थी नहीं मानता तो अध्यापक समझाना छोड़ देता है। बोले इसको करना वही है जो इसको करना है, तो मैं इसको समझाऊं क्यों? ठीक उसी प्रकार जो संसार में भक्ष भक्ष खाते हैं, उल्टे सीधे कृत्य करते हैं, भगवान ने उन्हें समझाया है, किसी ना किसी समय में उनको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन वे नहीं समझे हैं, तो भगवान फिर उन पर गौर करना छोड़ देते हैं। बोले तुम्हें तुम्हारा कर्म अपने आप देख लेगा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भक्त है, मतलब जो पढ़ने में होशियार है, यदि वो बालक कभी कभी अपने एग्जाम में मार्क्स कम लावे, अपनी परीक्षा में नंबर कम लावे, तो अध्यापक उसको बहुत डांटता है, फेल होने वाले से ज्यादा डांटता है। क्यों? बोले मुझे तुझसे ये आशा नहीं थी कि तू इतने कम नंबर लाएगा। उसी प्रकार भगवान भीष्म पितामह को कह रहे हैं, पितामह कौरवों की सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, मुझे दुर्योधन पर भरोसा था, ये निर्वस्त्र करेगा, दुशासन करेगा, धृतराष्ट्र बैठा रहेगा, कृपाचार्य द्रोणाचार्य नहीं बोलेंगे, मुझे पता था क्योंकि ये सब लोग दुष्ट हैं। लेकिन उस सभा में मुझको भरोसा था कि भीष्म पितामह यदि खड़ा होकर के अगर एक बार अपने गंभीर नेत्रों से दुर्योधन को देख लेगा, तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं होगी कि वो द्रौपदी का चीरहरण कर ले। लेकिन उल्टा हुआ, आपने तो एक बार भी दुर्योधन को रोका तक नहीं कि द्रौपदी को चीरहरण मत करो। इसलिए भीष्म पितामह संपूर्ण महाभारत युद्ध में इन सबको एक एक बाण लगा था, लेकिन क्रोधवश आपको 1000 बाण लगे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो केवल पाप किया था, आपने पाप होते हुए देखा था, सामर्थ्य होते हुए भी रोका नहीं उन लोगों को, इसलिए आपको इतनी पीड़ा मिल रही है। सावधान हो जाइए। पाप करने वाला इतना कष्ट नहीं पाएगा, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी उस पाप को होते हुए देखने वाला उससे ज्यादा कष्ट पाएगा। पाप बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। मैं भागवत का वक्ता हूं, मुझसे पाप नहीं होते होंगे, मैं इस बात को नहीं मान सकता। पाप मुझसे भी रोज कोई ना कोई बन जाता होगा, इतना सूक्ष्म होता है पाप। और पापियों के साथ तो वो सदैव रहता है, लेकिन भक्तों के आगे पीछे निरंतर घूमता रहता है। भक्त कोई इतनी सी भी गलती करता है, पाप तुरंत उसको पकड़ लेता है। इसलिए भक्त बनने का विचार आपके हृदय में यदि आया है, मेरा भक्ति पथ है व्यासपीठ का नाम, मैं पढ़ा है तो मैं जानता हूं, भक्त बनना बहुत कठिन है।
विद्यालय में विद्यार्थी बनकर के रहोगे और कभी परीक्षाएं तुम्हारी हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विद्यालय में नाम लिखवाया है तो परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी। ऐसे ही भक्त रूपी भक्ति पथ के विद्यालय में यदि आपने अपना नामांकन करवा लिया है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। जब तक आप भक्त नहीं बनते ना, तब तक तो परीक्षाएं होती नहीं है, लेकिन भक्त बनने के बाद में परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन माफ करना, घर पर बैठने वाले बालक को एक समय आने के बाद में जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसने कभी जीवन में परीक्षाएं नहीं दी। और जिस बालक ने निरंतर परीक्षाएं दी हैं, परीक्षाओं में अव्वल आया है, उस बालक को श्रेष्ठ पोस्ट मिल जाती है, श्रेष्ठ अधिकारी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हम सब लोग मर करके जाएंगे। जो व्यक्ति कथाओं में नहीं जाते, जो व्यक्ति कीर्तन आदि नहीं करते, जो घर में बैठे हुए हैं, उनको ब्रह्मादि देवता जितने भी हैं सब कहते हैं इसने कभी परीक्षाएं तो दी नहीं है, इसको अनुभव तो किसी भी वस्तु का है नहीं, तो क्या करें? बोले इसको दोबारा दुनिया में ही भेज दो। और जो यहाँ कथाएं सुनकर के जीवन में भक्ति के पथ पर चल करके अनंत प्रकार की परीक्षाओं को पार करता हुआ भगवान के पास जाता है, भगवान फिर उसको अपने ही वैकुंठ में कोई जॉब प्रदान कर देते, यही रहो। इस भाव से इसके स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि मेरे जीवन में ज्यादा दिन तक कष्ट नहीं आ रहे हैं, मेरे जीवन में ज्यादा दिन तक परीक्षाएं नहीं आ रही हैं, तो याद रखना, संभल जाओ, तुम कुछ गलत कर रहे हो। और यदि हर दिन आपके जीवन में परीक्षा आ रही है, तो याद रखो ये परीक्षा देने वाले भगवान है, मतलब भगवान की दृष्टि तुम पर ही है। इस स्वामी विवेकानंद की ये बात सदैव बल बढ़ाती है कि यदि जीवन में बहुत सारे दिन आपके आनंद में गुजर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ही मस्ती में गुजर रहे हैं, तो समझो आप गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। और यदि हर दिन एक नई परीक्षा सामने आ रही है, तो विचार करना भगवान की दृष्टि तुम पर ही है, वही परीक्षा भेज रहे, तुम कुछ सही कर रहे हो। तो भक्त बनने के बाद में परीक्षाएं तो होंगी। भीष्म पितामह, तुम्हारी परीक्षा भी हुई थी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तुम चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका, इसलिए आज इतने बाण लगे हैं तुम्हें। अब इस पक्ष से देखा जाए तो भीष्म पितामह गलत हैं, भगवान सही हैं, लेकिन एक टीकाकार, महाभारत के टीकाकार जिन्होंने महाभारत पर अपनी टिप्पणी लिखी है, वे यहाँ पर भीष्म पितामह को श्रेष्ठ बताते हैं। वे कहते हैं कि भीष्म पितामह, आज तक भीष्म पितामह के पूरे चरित्र को देखा, जहां कहीं भी गलत हुआ भीष्म पितामह ने रोका है, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण में भीष्म पितामह ने रोका क्यों नहीं? क्योंकि भीष्म पितामह चाहते थे कि संसार के लोगों को पता चले कि पाप देखने का परिणाम क्या होता है। इसलिए मैं आज द्रौपदी का चीरहरण देखूंगा नहीं, फिर इसका पाप जब मुझे लगेगा तो संसार को पता चलेगा कि पाप देखने वाले का कितना घनघोर परिणाम होता है। इसलिए भीष्म पितामह ने नहीं रोका। कई लोग हैं, उनका जीवन, उनकी प्रत्येक क्रिया मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए होती है। मैं ऐसा करूं ताकि मेरे इस कृत्य से सामने वाले को पता चले कि तू भी ऐसा करेगा तो तेरे साथ भी ऐसा होगा। ठीक उसी प्रकार भीष्म पितामह ने भी द्रौपदी को नहीं रोका चीरहरण से। क्यों? ताकि संसार को पता चले कि ऐसी सभा में जहां पर पाप हो रहा है, और यदि तुम बैठे हो और देख रहे हो, रोक नहीं रहे हो, तो तैयार हो जाना 1000 बाणों की सैया पर लेटने के लिए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, तो फिर करें क्या? हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पाप ही होता है, क्या करें फिर? हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, या तो पाप होने से उसको रोक लो,